अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे सो फूड के बारे में जो हम अपने बर्ड्स को सारा साल इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर उसे न्यूट्रिशन का ख़जाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, आज हम बात करने लगे हैं ब्लैक चिक पीस मतलब काले चने के ऊपर। काले चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, चाहे वो इंसान ही उसको यूज़ करें या हम अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। बर्ड्स की हेल्थ के लिए काला चना एक इस तरीके का सॉफ्ट फूड है कि अगर आप अपने बर्ड्स को कोई और सॉफ्ट फूड यूज़ नहीं करवाते और सिर्फ उन्हें काला चना ही इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये भी हमारी बर्ड्स की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी है। काले चने के अंदर हमको बहुत ज़्यादा किस्म के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो हमारी बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चाहे हम अपने बर्ड्स को एज अ ब्रीडिंग फार्मूला इसको यूज़ करवाएं या जब हमारे बर्ड्स के चिक्स निकल जाते हैं तो उनकी केयर के लिए और उनकी डाइट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। काले चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी किस्म के न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन अच्छी अमाउंट के अंदर मिल जाता है। इसमें आपको विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस तरीके काफ़ी और भी किस्म के न्यूट्रिशंस जो हमारी बर्ड्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब आपको इस एक चीज़ के अंदर ही मिल जाते हैं। लेकिन कई मर्तबा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करवाना नहीं आता। कई दोस्त ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बर्ड्स को जब ये यूज़ करवाते हैं तो उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे बर्ड्स काला चना खा के बीमार हो जाते हैं। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक होती है। अगर जो आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते टाइम अगर उस मिस्टेक को दूर कर लेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आएंगे और आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी भी आपको नज़र आएंगे। मैं अपने बर्ड्स को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से काला चना इस्तेमाल करवाते हुए आ रहा हूँ, चाहे वो लव बर्ड्स हों, कोकाटेल्स हों, रिंग नेक हो और पैरोट्स फैमिली में से किसी भी किस्म के चाहे बजीज ही क्यों ना, आप उनको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जब हमारे चिक्स निकल जाते हैं कोकोटेल्स के या बर्ड्स किसी भी और भी पैरोट्स के, तो आप उस वक्त भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी डाइट होती है हमारे चिक्स की ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें को इसको इस्तेमाल करवाने के तरीके के ऊपर, तो कोकोटेल्स के लिए या लवबर्ड के लिए किसी भी को आप यूज़ करवाना चाहें तो ये जो काले चने होते हैं इसको आप ओवरनाइट भीगने के लिए रख दें। इसको आप किसी भी एक बाउल के अंदर रख के कम से कम 18 से 20 घंटे के लिए इसको पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। और अगर आप इस पानी के अंदर थोड़ा सा सेब का सिरका मिला देंगे तो पानी में जो स्मेल आती है वो स्मेल आना भी ख़त्म हो जाएगी। फिर 18 से 20 घंटे के बाद जब आपके चने अच्छे तरीके से भीग जाएं तो उनका साइज़ इंक्रीज़ होकर डबल ही हो जाता है। मतलब वो आराम से इजीली अपने हाथ से आप जब उसको तोड़ के देंगे तो वो सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो इसको इस्तेमाल करवाने के लिए सबसे पहले तो आप इसको अच्छे तरीके से वाश कर लें। कम से कम पानी को 2-3 मरतबा चेंज करें ताकि ये अच्छे तरीके से वाश हो सकें, क्योंकि जो हमने सेब का सिरका डाला होता है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए इसके अंदर से। और अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल ना भी करवाएं तब भी आप इसको सादे पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल करवाने से पहले अच्छे तरीके से वाश कर लें। अब मेन चीज़ ये है कि इसको अच्छे तरीके से वाश करने के बाद हमने इसका करना क्या है। डायरेक्ट हम ऐसे ही इसको नहीं डालेंगे अपने बर्ड्स को। मैं आपको अगर अपना तरीका बताऊं, जहाँ छोटी सी लोग मिस्टेक करते हैं वो इसको डायरेक्ट डाल देते हैं। सीज़न चाहे कोई सा भी हो, वैसे तो अभी बारिशों का सीज़न था तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका सही तरीक़ेकार ये है कि जब इसको आप अच्छे तरीके से वाश कर लें तो वाश करने के बाद इसको आप किसी भी एक कपड़े के और साफ़ कपड़े के ऊपर लेके इसको थोड़ी सी देर छोड़ दें ताकि इसको हवा लग जाए। हवा नहीं तो अगर धूप में आप रखते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। इनको जब हवा लग जाएगी तो ये बिल्कुल मतलब ऊपर से सूखे हो जाएंगे, अंदर से जितने भी इनका पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे ये होगा कि जब हमारे अब केज इसके अंदर इनको रखेंगे तो इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है ना गीली होती है तो हमारे बर्ड्स उसको खाने में भी थोड़ी सी नखरे करते हैं, लेकिन जब ये तो ऊपर से ड्राई हो जाते हैं तो ये हमारे बर्ड्स इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर ये केज इसके अंदर 4-5 घंटे भी पड़े रहते हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बर्ड्स को पेट के अंदर जितने ही मसले मसाइल होते हैं या बर्ड्स अगर बीमार होते हैं तो उनकी मेन वजह यही होती है कि इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि उसमें फंगस लग जाता है। ये देखें ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया, मैंने इनको 1 से 2 मिनट के लिए बस धूप में रखा था और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ऊपर से खुश्क हो गए और अंदर से ये उसी तरीके से सॉफ्ट है। जब हम अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाएंगे इस तरीके से सुखा के, चाहे कोई सा भी आप सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करें, चाहे आप गंदम इस्तेमाल करें या आप इसके अंदर ग्रीन मूंग की दाल इस्तेमाल करें, तो उसको 1-2 मिनट के लिए
धूप लगा लिया करें। अगर धूप ना भी हो तो 3 से 4 मिनट हवा में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएंगे। अगर आप उनको गीला डालेंगे तो बर्ड्स खाने में भी थोड़े से नखरे करेंगे। उसके अलावा एक उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी बर्ड्स की हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो अगर बात करें अब काले चने की, तो काले चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ज़्यादा फ़ायदे इनके उस वक्त होते हैं जब हमारे बर्ड्स के चिक्स निकले हुए हों, क्योंकि जो हमारी चिक्स की ग्रोथ का जो टाइम होता है, इस वक्त इनको अच्छी डाइट देना ज़रूरी होता है। और एक अच्छी ग्रोथ के लिए जिन जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो काले चने के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा, जब कोई मसल डेवलप हो रहा होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए, उसके साइज़ के लिए हम काला चना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। तो कोकोटेल्स के जब भी चिक्स निकलें तो मैं इनको सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करवाता हूँ काले चने, जब मेरे कोकोटेल्स के चिक निकले हुए होते हैं। अगर आप इस्तेमाल करवाना चाहें तो आप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, नहीं तो सुबह के टाइम पे कोकोटेल्स को ये काले चने ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें ताकि इनकी हेल्थ अच्छी रहे। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए अपने एक कोकोटेल के पेयर को या अपने बर्ड्स को। तो ये आप अपने हिसाब से ही ये कर सकते हैं। मेरे पास तो एक छोटा सा स्पून बनाया हुआ है मैंने मेजर के लिए, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि मेजर करने का, कि आप अपने बर्ड्स को पहले थोड़ा सॉफ्ट फूड डाल के देखें और टाइम नोट करें कि वो कितनी देर में उसको ख़त्म करता है। सॉफ्ट फूड को कम से कम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा बर्ड्स की केज में नहीं होना चाहिए। 1 से 2 घंटे के अंदर जितना बर्ड्स आपका सॉफ्ट फूड खा सकता है एक ही मर्तबा में, तो उतना बर्ड्स के लिए काफ़ी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट फूड जो होता है ये थोड़ा सा गीला होता है, जिसकी वजह से फंगस एक्टिव होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसको केजिस में ज़्यादा देर नहीं रखा जाता। आपका बर्ड्स 1 से 2 घंटे के अंदर जितना ये खा सकता है, तो बस आप उतना ही उनको सॉफ्ट फूड डालें। और अगर आप 1 चम्मच में, जिस तरीके के मेरे पास ये है, अगर इतना डालना चाहते हैं तो ये भी ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि हमें जब कोकोटेल्स के अंदर, स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कोकोटेल्स के चिक्स निकले हुए हों आपके पास, तो उस वक्त आप काले चने का इस्तेमाल लाजमी किया करें। क्योंकि कोकोटेल एक ऐसा बर्ड है कि जब इसके चिक्स निकले हुए होते हैं तो कोकोटेल्स के चिक्स में एक्सपायरी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो इनको फीड करवाना बंद कर देते हैं। कोकोटेल्स की एक बहुत ये एक आदत कह लें कि जब अगर उसको अच्छा सॉफ्ट फूड नहीं मिलता तो वो बच्चों को फीड करवाना बंद कर देता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि जो सॉफ्ट फूड होता है ये ईज़िली, जो है ना, जो हमारे कोकोटेल्स के पेरेंट्स होते हैं ईज़िली उसको चबा लेते हैं और बच्चों को खिलाने में उनको आसानी होती है। जो हमारे सीड मिक्स होता है वो इस वजह से उनको चबाने में और फिर बच्चों को फीड करवाने में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सही तरीके से फीड नहीं करवा पाते और कुछ पेरेंट्स तो फीड करवाना ही बंद कर देते हैं। तो आप अपने कोकोटेल्स को काले चने का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। इससे उनका साइज़ भी अच्छा होता है, उनके फेदर्स भी अच्छे निकलते हैं और काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम्स आपकी इस एक सॉफ्ट फूड से ही कवर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी भी किस्म का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।